नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो फ्राइडे को हुआ, एक बड़ा फॉल आया, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तक गिर के बंद हुआ। तो क्या यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है, इस चीज़ को हम समझेंगे, या फिर यहाँ से मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करके ऊपर आ जाएगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। देखो, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो मार्केट ऊपर जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल एचडीएफसी ट्विंस का है, क्योंकि वही कंटिन्यूसली बाइंग में कामकाज कर रहे थे। इवन एचडीएफसी बैंक ने तो अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया था। उसके बाद दोनों स्टॉक करीब 5-5% यहाँ पे फॉल हुए थे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, और वहीं से एक निफ्टी में और बैंक निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला था। दूसरी चीज़, मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आप बाइंग साइड पे काम करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के काम करना पड़ता है, क्योंकि बाइंग में क्या होता है, जो मोमेंटम होता है वो बहुत स्लो होता है और धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता है। बट अगर आप सेलिंग को पकड़ना जानते हो, अगर आप बाइंग मिस भी कर देते हो, बट अगर आप सेलिंग पे आपका फोकस अच्छा है, आप सेलिंग को जल्दी पकड़ लेते हो, तो फिर आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 5-6 दिन मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो वो नीचे एक ही कैंडल में आ सकता है। तो आपको वो कैंडल पकड़नी है। अगर उस ऐसी 10 कैंडल में भी अगर आप 2 कैंडल या 1 कैंडल पकड़ना सीख गए तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन की जो बढ़त थी, एक ही दिन में बैंक निफ्टी ने उसको गवा दिया और क्लोजिंग कहाँ आई है, 42,661 पे। सेम चीज़ निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 3 दिन का जो मूवमेंट था, एक ही दिन में पूरा गायब कर दिया। अब यहाँ पे कल क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखते हैं। ग्लोबल मार्केट में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, अच्छा रहा। यहाँ पे डाउ जोन्स करीब 530 पॉइंट और नैस्डैक करीब आपका 262 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे बंद हुआ है। इवन नैस्डैक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जैसे कि मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये इंडेक्स धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और नया लाइफ टाइम हाई यूरोपियन मार्केट में सबसे पहले देखने को मिल सकता है। देन उसके पीछे आपको यूएस मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यूएस मार्केट में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इवन S&P 500 की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो 1 ईयर के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये जो इसका लेवल है 4,200 का, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर एक ब्रेकआउट बन सकता है। और ज़्यादातर टाइम ये इसी लेवल के आसपास से बार बार गिर रहा था। अब ये ब्रेकआउट क्यों दे सकता है, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखो, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ से एक फॉल आया, इसने लो बनाया था 3500 का। फिर आपको एक पुल बैक देखने को मिला 4100 तक का। फिर एक फॉल आया, इसने लो बनाया करीब करीब आपका 3700 का मान सकते हो या 3750 का मान सकते हो। उसके बाद इसने दोबारा से एक मोमेंटम किए। फिर जब फॉल आया तो ये सिर्फ 38,000 तक गिरा है और अब ये दोबारा से 42,000 के आसपास चला गया। अब ये एक करेक्शन आया है, इसमें सिर्फ ये आपका कह सकते हैं आप 4000 या 4100 के आसपास या 4050 के आसपास तक गया है। इसके बाद ये चांसेस बन सकते हैं कि ये ब्रेकआउट दे दे और कहीं ना कहीं जो एक फॉल है वो नीचे, मतलब सेलर्स को ज़्यादा नहीं ला पा रहे हैं, बायर्स उसको इजीली पुल कर रहे हैं। बट इट्स टेक टाइम, ये एक टाइम प्रोसेस है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने भी लग जाते हैं सिचुएशन को। बट कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन अगले आने वाले 3 से 4 महीने में पॉजिटिव रहेगी, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अपने मार्केट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे निफ्टी का मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट पे हमें कैसे सिचुएशन दिख रही है कि हाँ, हमने एक मंथ डोजी बनाई, फिर लास्ट मंथ हमने हरे निशान में काम किया है। ये मंथ जो हमारा स्टार्ट हुआ है, इसमें कह सकते हैं हम थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखाई हमें दे रही है, ठीक है। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो कोई प्राइस एक्शन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं अभी भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट ये ऊपर गया है, अब ये करेक्शन दिखा रहा है। अब प्राइस एक्शन चेंज कब होगा वीकली पे, जब ये इस लेवल को तोड़ेगा। तो ये लेवल काफ़ी दूर है, ये लेवल अराउंड आपका है 17,600-700 का लेवल। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको नीचे की तरफ सपोर्ट भी मिलता रहेगा, ठीक है। डे चार्ट पे चलते हैं। तो डे चार्ट पे हम देखते हैं निफ्टी को। तो डे चार्ट पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आपका है ये, ठीक है।
इसके नीचे हम जाएंगे तो चांसेस बन सकते हैं कि हम एक फिर डीप करेक्शन दिखा सकते हैं, जो कि है 17,870 या फिर आप 17,750 तक का आप मान के चल सकते हो। ठीक है, इतना समझ लिया। यानी 18,000 के नीचे निफ्टी इजीली 150 से 200 पॉइंट करेक्ट हो सकता है, इवन वो 300 पॉइंट भी जा सकता है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिएगा। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए, जिसके ऊपर हमारा जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई देगा, वो है 18,180। इसके ऊपर हम सस्टेन करेंगे या फिर आप सीधा सीधा मान के चलो कि 18,212 के ऊपर सस्टेन करेंगे, तो फिर हम ऊपर की तरफ तेज़ी की तरफ बढ़ेंगे। यानी 18,200 के ऊपर आपको बाइंग के बारे में ही सोचना है, या 18,215 के ऊपर बाइंग के बारे में सोचना है। जब तक 18,215 के नीचे ट्रेड कर रहे हो आप, तो आप थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर को झेलोगे और सेलिंग व्यू आप लेके चल सकते हैं। 18,215 के ऊपर अगर निफ्टी 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल को क्लोज कर देता है, उसके बाद आपको कोई सेलिंग नहीं करनी है, इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। जो भी सेल कर रहे हो आप 18,180 के नीचे ही सेल करो, ये चीज़ आप लेवल को उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और अगर ये 18,040 के नीचे जाता है तो भी हम सेल करके काम कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये अराउंड 17,955 तक का यहाँ पे करेक्शन दिखा सकता है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। बट कोशिश अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव बने, यानी कंटिन्यू मार्केट लो पे लो बनाए, तो फिर आप थोड़ा सा बड़ा टारगेट भी लेके चल सकते हो, जो कि 17,900 का है। ठीक है, निफ्टी की कहानी यहाँ पे समझ में आ गई। बैंक निफ्टी के देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी गिरावट दिखाई थी। तो हमारे लिए जो बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका 42,000 ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बीच में इसके पास कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। अगर हम इस लेवल को मान के चलें, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, तो 42,300 से लेकर 42,150 के बीच में आपको कहीं बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, आप इसको यहाँ पे इसको सीधा यहीं लगा लो 42,500 का। ठीक है, तो यहाँ कहीं ये सपोर्ट ले सकता है 42,500 से लेके 42,400 तक का। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसके पास है 4200 का। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो ऊपर ये दोबारा से फिर कहाँ तक जा सकता है, अराउंड 43,080 के आसपास तक ईजिली जा सकता है, इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो अच्छी बात है। जो हमारा ट्रेंड है, जो हम बाइंग की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी 43,080 के ऊपर। जब तक इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक मैं थोड़ा सा सेलिंग व्यू लेके ही चलूँगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से इस तरीके से बाउंस करे, यहाँ से ये बाउंस करे और फिर यहीं कहीं से रेजिस्टेंस लेके दोबारा से नीचे आ जाए। तो जब तक ये 43,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक ये मेरे लिए नेगेटिव है। जैसे ये 43,080 के ऊपर ट्रेड करेगा मेरे लिए पॉजिटिव है, इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। नीचे अगर 42,400 को ये ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो भी मेरे लिए नेगेटिव है। नेक्स्ट टारगेट 42,000 या 41,900 का मेरे लिए यहाँ पे होगा, इतना आप क्लियरली यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चलिएगा। ठीक है, मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि मूविंग एवरेज के हिसाब से हो सकते हैं, उन पे भी एक बार नज़र मार लेते हैं। तो स्टडीज़ में जाते हैं यहाँ पे और सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज को लगाते हैं। ठीक है, तो 50 डे मूविंग एवरेज तो बहुत नीचे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक निफ्टी में 200 देख लेते हैं, 200 की बात करते हैं तो 200 भी नीचे है। यानी मूविंग एवरेज वाइज देखा जाए तो मार्केट के पास जो सपोर्ट मिलेगा वो 41,000 के आसपास है, यानी अभी ये लेवल दूर है। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत और करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी को भी देख लेते हैं डे चार्ट पे। यहाँ पे ये हटाते हैं सारी लाइनें और यहाँ पे हम जाते हैं मूविंग एवरेज में। मूविंग एवरेज के हिसाब से 50 डे आ रहा है हमारा 17,500, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और 200 आ रहा है हमारा अराउंड 17,700 का। यानी यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ये 18,000 ब्रेक होता है तो चांसेस वेरी हाई कि ये फिर 17,700 तक जा सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो ये आपका कल का व्यू हो सकता है। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है दोबारा से, तो चांसेस वेरी हाई कि वो हो सकता है सेलिंग के लिए दोबारा से नीचे आ जाए, इतना आप पॉइंट क्लियरली ध्यान में रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।